सुंदर नाम जी था। नाम जी हो गया रिकॉर्डिंग शुरू। चलो, हाँ जी, कर दो स्टार्ट दी रिकॉर्डिंग। हाँ, सबको म्यूट करते हैं पहले। हाँ जी, पूजा स्टार्ट करें। जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी को बहुत प्यार भरा प्रणाम जी। आइए आज के सेशन का प्रारंभ करते हैं बंदो सतगुरु से, जो कि विहान मित्तल गाएंगे। विहान आ जाओ बेटा, अनम्यूट करो खुद को। हाँ जी बेटा, बोलो विहान। तो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निर्मूल पति, श्री महाराज सनाम, तेज को वर्षा महायुगल को, पल पल करूं प्रणाम, यदि को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जात, मैं अधीन करनी नहीं, पिया बागरे की लाज, पिया बागरे की लाज। प्रणाम जी। प्रणाम जी विहान, बहुत प्रेम से आपने गाया। सबसे पहले आप सब बच्चों को देख के तो हम सबको बहुत खुशी हो रही है कि समर कैंप के इतने टाइम बाद आप सब जुड़ गए। तो सबसे पहले मुझे एक क्वेश्चन करना है, कितने बच्चों को याद है हमने समर कैंप में क्या क्या अच्छी अच्छी बातें सीखी थी राज्य के बारे में? आप थम्स अप करके दिखा सकते हो, आप सिर हिला सकते हो, आप कुछ भी करके बता सकते हो। कितने बच्चों को याद है? कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी बातें याद है, ज्यादा नहीं तो सिर हिला के बताइए, याद है? अच्छा, किसको याद है कि राज्य से बातें करनी होती हैं? ये बात याद है? अच्छा, ये कौन बोल रहा है? राकेश थम्स अप कर रहा है, वेरी गुड। एंड कितने बच्चों ने इतने दिन राज्य से बात की है? सच्ची सच्ची बताइए। कभी कभार, रोज की है राज्य से बात? की है। अंगना कह रही है करी है, अक्षिका कह रही है करी है, राकेश कह रहा है वंडरफुल। कोई बात नहीं, बाकियों बाकियों को भी अभी हम और बातें करना सिखाएंगे। तो चलिए आज के सेशन का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आप सबको एक वीडियो दिखाऊंगी। आप सब बहुत ध्यान से ये वीडियो को देखेंगे और फिर हम कुछ बात करेंगे। तो मैं वीडियो शेयर करती हूँ। कि तुम यहाँ इस अंधेरे में पढ़ोगे कैसे? पापा कहते थे कि बाहर के अंधेरे से नहीं, अंदर के अंधेरे से डरो। सुविधाओं के लालच में समझौतों का अंधेरा। और तुम तो जानती हो कि अब्दुल कलाम साहब स्ट्रीट लाइन के नीचे पढ़ा करते थे। तो भाई मेरे पास तो फिर भी अपना बल्ब है। ठीक है, बहुत छोटा सा वीडियो था, 25 सेकेंड का। सबने देखा वीडियो या दोबारा प्ले करूं? सबने देखा, सुना? सुना? अक्षिका आपने सुना? मेहर आपने? अर्शी सबने सुना, देखा? ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ कि इस वीडियो में क्या बात हो रही है, या क्या बात आपको अच्छी लगी, कोई बात आपके अंदर समझ में आई, जल्दी से बताएंगे। आप हैंड रेस विहान करेंगे, मित्तल ने मीनू ना जी आपको अनम्यूट करेंगे। विहान ने अपने पिक्चर का नेम भी बोल दिया। हाँ जी अशिका, हाँ बोलो बेटा। अक्षिका अनम्यूट करके बोलो बेटा। प्रणाम हाँ जी। राम जी। मेरे को ये बात अच्छी लगी कि जैसे अब्दुल कलाम जी ने स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ के बने थे, वैसे यही कर रहे हैं। अच्छा, स्ट्रीट लैम्प के नीचे, स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ने का मतलब क्या क्या होता है? उसका मतलब
राकेश बताएगा। राकेश, आप बताओ आपको क्या अच्छा लगा? प्रणाम जी, उसका मतलब होता है कि स्ट्रीट लाइट जो गवर्नमेंट रहता है वो पब्लिक के लिए रोड पे लाइट लगाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। सम्यक, आप बताओ बेटा, क्या समझ आया? इसके अलावा कोई बात समझ आई? वो क्यों स्ट्रीट लाइट पे पढ़ रहे थे? या कोई और बात उस वीडियो में जो कही हो उन्होंने? सम्यक, आप बताओ बेटा। हाँ, ही इज टेलिंग। वो क्या था, वो एक लड़की आई और एक लड़का बैठा था अंधेरे में, और लड़की ने आकर बोला कि इधर अंधेरे में क्यों बैठे हो। फिर उस लड़का ने बोला कि मैं इधर इधर क्यों बैठा हूँ, पढ़ने के लिए बैठा हूँ। ओके, क्या ठीक बात है। है सम्यक, आपका ऑब्जर्वेशन तो बहुत वंडरफुल है, ब्यूटीफुल। चलो विराज से लास्ट आंसर लेते हैं। विराज, विराज, आप बताओ। आपका हाथ बहुत बड़ा दिख रहा है मुझे। विराज बोलो। प्रणाम जी, बताओ विराज। हमने सीखा, हमने उपमें देखा कि हम थोड़ी सी लाइट में भी पढ़ सकते हैं। हम तो पूरी लाइट की जरूरत पड़ती ही नहीं है। ओके बहुत सुंदर, छोटी सी लाइट में भी पढ़ सकते हैं। चलिए, अब मैं एक बात आपको उस वीडियो से बताती हूँ। देखिए, सम्यक ने बोला वो लड़की आई, उस लड़के से पूछो तुम अंधेरे में क्यों बैठे हो, तो उस लड़के ने पता क्या जवाब दिया? उसने बोला मेरे पिताजी कहा करते थे बाहर के अंधेरे से नहीं, अंदर के अंधेरे से लड़ना होता है। बाहर अंधेरा हो कोई बात नहीं, आप स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ सकते हो, घर में रोशनी नहीं है, लेकिन अंदर के अंधेरे को कैसे दूर करेंगे? तो कौन कौन समझता है कि अंदर का अंधेरा क्या होता है? किसी को पता है? नहीं तो मैं बताऊंगी, कोई बात नहीं। विहान, आप बोल रहे हो? हाँ बोलो बेटा। हाँ विहान, बोलो बच्चे। हमारे अंदर की बुराइयां। हमारे अंदर की बुराइयां, वंडरफुल। तो हमारे अंदर जितनी बुराइयां होती हैं वो अंधेरा क्रिएट करती हैं, यानी हमें दुख देती हैं, परेशान करती हैं। तो अंधेरे को भगाने का क्या रास्ता अच्छा है? आपको याद है डॉक्टर प्रवीण जी ने एक स्टोरी सुनाई थी, अंधेरे को भगाने के लिए क्या करें? उठा के बाहर फेंके? अंधेरे को अपने अंदर से कैसे फेंकेंगे? फेंक सकते हैं? नहीं फेंक सकते। हाँ राकेश, बताओ बच्चे। राकेश करो, उम्मीद करो। मैम, हम उसको उठा के नहीं फेंक सकते हैं, पर हम्म, हम उसको अपने आप से निकाल सकते हैं। कैसे कैसे निकालें? परमात्मा को याद करके, ओ वाओ, उनके साथ बहुत रहने, सुंदर, साथ उनके साथ बात करने से। बहुत सुंदर। परमात्मा को याद करना मतलब अपने अंदर दीपक को जलाना। अंधेरे को निकालने का बच्चों सिर्फ एक रास्ता है कि रोशनी जला दी जाए। आपके रूम में अंधेरा है, आप स्विच ऑन कर दीजिए लाइट को, रोशनी, अंधेरा भाग जाएगा, रोशनी आ जाएगी। अगर मेरे अंदर बुराइयां हैं तो मैं इन बुराइयों को कैसे निकाल सकती हूँ? परमात्मा को याद करके, उनकी वाणी को सुनकर, उनकी बातों को फॉलो कर कर। ये है लाइट को ऑन करना। तो आज हम एक लाइट की बात करेंगे जो आपके अंदर बहुत सारी रोशनी भर देगी, और उस लाइट का क्या नाम है, उस वैल्यू को मैं अब शेयर करती हूँ। आप सब ध्यान से देखना। क्या नाम है उस लाइट का? डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प। आज का हमारा टॉपिक क्या है, विषय क्या है? डिटर्मिनेशन। यानी अगर हम किसी चीज के लिए ठान लें, मन में संकल्प अपना पक्का कर लें, तो हम उस चीज को पा लेंगे। आ रही है बात समझ में? तो अभी हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। ध्यान से मेरी सब बच्चे बात सुनेंगे, और ये सब सोल बडीज भी कर सकते हैं। क्या करना है आपको? बैठे बैठे, जैसे आप बैठे, सिर्फ गर्दन को हिलाइए और पीछे देखिए, जितना पीछे देख सकते हैं। सीधे बैठिए, पहले अपनी बैक स्ट्रेट करिए, बैक स्ट्रेट करिए जैसे मैं बैठी हूं, और अब पीछे देखिए। अब जहां तक आपकी गर्दन जा रही है उस जगह को नोट कर लीजिए, ठीक है? ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है? वापस आगे देखिए, वापस आगे देखिए। अब आराम से पीछे घूम के अपना लक्ष्य बनाइए कि मुझे यहां तक तो देखना ही है, उससे आगे का लक्ष्य बनाइए। देखिए कहां तक देखना चाहते हैं आप, घूमिए पीछे वापस, और देखिए मुझे कहां तक देखना है। राकेश देखो बेटा, इससे भी आगे देखना चाहते हो? इससे भी आगे घूम के देखना चाहते हो कि नहीं? है ना? तो वहां तक हाथ रखो, कहां तक देखना चाहते हो? यहां तक, वंडरफुल। वापस सामने आ जाओ, वापस सामने आ जाओ।
अब घूमो, अब घूमो और देखो उस स्थान पर जहां पर आपने लक्ष्य बनाया है। क्या आप देख पाए? क्या आप देख पाए? इट वॉज मैजिक? नहीं, इट वॉज संकल्प। ये संकल्प की शक्ति है, ये आपके मन की शक्ति है। जब आप एक चीज को अपना लक्ष्य बना लेते हैं, उसे मन में सोच लेते हैं, तो आप उसे पा लेते हैं। और दृढ़ संकल्प का मतलब है किसी भी संकल्प को, विचार को हम बार बार जब अपने मन में दोहराते हैं, उसे पक्का करते हैं और उसके प्रति कार्य करते हैं, तो हम उसे पा लेते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात और बताइए। आप सब ने, हम सब लाइट की बात कर रहे थे अभी, है ना? हम सब लाइट की बात कर रहे थे कि नहीं? तो मुझे ये बताइए कि आप, ये लाइट को किसने बनाया? किसने बनाया लाइट को? क्या आपने स्कूल में पढ़ा है? विराज बताएगा। हाँ जी विराज, आपको पता है कि लाइट को किसने बनाया? किसने विरा- इसको बताया, बनाया? विराज खोलो बेटा। विराज। नहीं हाँ, पता, गलती से बोल दिया। और कोई कोई बात बात नहीं, नहीं, कोई बात सम्यक नहीं। हैंड रेज। वो सम, थोड़ा बहुत, और तुमने थोड़ा सा सम्यक, सम्यक खोलो बेटा। बोल। राज्य। राज्य। राजी ने बनाया, पर किसके थ्रू? यहाँ पे कौन ऐसा इंसान हुआ जिसके थ्रू राजी ने लाइट बनवाई? कोई, किसी ने तो राकेश। बनाई होगी। प्रणाम जी, थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब बनाया था। थॉमस एल्वा एडिसन ने लाइट का इन्वेंशन किया था, बल्ब को बनाया था। क्या आपको पता है बेटा, आप सबको, थॉमस एल्वा एडिसन ने जब लाइट को बनाने का एक्सपेरिमेंट, कोशिश शुरू करी, तो वो बहुत बार फेल हुए। कितनी बार फेल हुए, क्या आप गेस कर सकते हैं? चैट बॉक्स में लिखिए कितनी बार फेल हुए होंगे लाइट को बनाने के लिए, क्योंकि उससे पहले तो दुनिया में अंधेरा था। कितनी बार फेल हुए होंगे? कोई मम्मी पापा से नहीं पूछेगा, अपने आप से लिखना, चैट बॉक्स में लिखो। किसी ने 100 लिखा है, 3 times, 1000, हम्म, 2000। वेरी नाइस, ओके। अच्छा, बहुत अच्छे बेटा, आपको पता है, इसका मतलब आप समझते हो कि 100 फेल होने के बाद भी, 100 टाइम्स फेल होने के बाद भी लाइट बनाई जा सकती है। आपको पता है थॉमस अल्वा एडिसन 10,000 टाइम्स फेल हुए थे लाइट को बनाने में। 10,000 बार फेल हुए थे। उसके बाद रोशनी दी उन्होंने पूरी दुनिया को, जिसमें आज हम सब बैठे हैं। क्या एक दिन में लाइट बन गई? एक बार में लाइट बन गई? नहीं, 10,000 बार फेल हुए, पर एवरी टाइम ही फेल्ड। जितनी बार भी वो फेल होते थे, वो गिरते नहीं थे, हार नहीं मानते थे। अपने डिटर्मिनेशन और अपने दृढ़ निश्चय से वो फिर से शुरू करते थे, रीस्टार्ट करते थे। हार नहीं मानते थे। आपका डिटर्मिनेशन मीन्स आप हार नहीं मानोगे, और जो आपका लक्ष्य है उसको आप पाके रहोगे। 10,000, जब उनसे पूछा गया कि जब 10,000 बार फेल हुए तो आपको कैसा लगा, तो पता है उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, मैंने 10,000 बार ये सीखा कि लाइट कैसे नहीं बनती है। दैट इज ऑल्सो अ लर्निंग, दैट इज ऑल्सो अ लेसन। ये भी सीखना है हमें। तो जब भी हम गिरे, जब भी हम फेल हो, जब भी हमें लगे कि हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं, उससे भी हम सीख सकते हैं। ये डिटर्मिनेशन है, और यही संकल्प आपको अपने अंदर इसको जगाना है। इस संकल्प को, इस क्वालिटी को जगाने से अंदर रोशनी होगी, और आप वो पा पाएंगे जीवन में जो आप चाहते हैं। और हमें सबसे ज्यादा आज हम क्यों इकट्ठे हुए? हमें किसको पाना है? हमें किससे मिलना है? हम किसके लिए यहाँ पे बैठे हैं? ये हमें डिटर्मिनेशन किसके लिए यूज करना है? कौन बताएगा? हमें संकल्प किसके लिए करना है? विराज कह रहा है। हाँ विराज बताओ बच्चे। विराज खोलो बेटा। आशिका आप भी प्रणाम जी, खोलो। लाडी से मिलने चले। राज जी से मिलने आशिका। के लिए, बहुत आशिका। सुंदर, बहुत सुंदर। तो अब आपको नेक्स्ट बात, आपसे थोड़ी सी बातें मीनू जी करेंगी। नेक्स्ट सोल पार्टी, आइए मीनू जी। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन कर दो। प्रणाम जी। कुछ बातें करें मिलकर,
कैसे करेंगे हम बच्चों? आज हम आप सबसे कुछ सीखने वाले हैं। हमारे बीच में देखो कितने सारे बच्चे बैठे हैं, है ना? कौन कौन? विहान, मुझे विहान दिख रहा है, परम दिख रहा है, और किरण खुराना दीदी, है ना? अपना नेम चेंज कर दो दीदी, या बच्चे का नाम डाल दो। अंगना, पुन, और ये हर्ष, अर्शी और माहिर। अब आज हमें क्या करना है? आप सब बच्चों से कुछ सीखना है। अभी जैसे पूजा दीदी ने बताया था आपको, सोलवड़ी ने, कि कैसे दृढ़ संकल्प हमारे अंदर होना चाहिए। मुझे ये पता है कि आप सबके अंदर दृढ़ संकल्प है, और आप कुछ ना कुछ अपनी स्टडी में हो चाहे गेम्स में हो, कहीं ना कहीं आप वो चीज यूज करते होगे। वो मुझे बताना है। किसी भी बच्चे, सब अपना हैंड रेज करें कि क्या आपने अचीव किया कुछ दिन में। मेरे पास एक अच्छी सी एक स्टोरी है, वो किसी बच्चे की है, मैं वो तुम्हें पहले सुनाती हूँ, और सब बच्चे अपने माइंड में सोचो कि आपने क्या क्या किया, कितना जल्दी वो आप उसको पा सके। चाहे वो किसी भी स्टेज पे हो, चाहे वो गेम्स में हो चाहे स्टडी में हो। तो मुझे जैसे एक पता है, एक बच्चा है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, कि उसने 3 डेज में, आप ये सोच सकते हो कि 3 डेज में उसने स्विमिंग सीख ली पूरी। अब वो बच्चा, वो कौन है अपनी, वो तो मैं उसको जानती हूँ ना, तो वो अपने मुख से भी बताएगा कि उसने कैसे सीखा। ऐसे हर बच्चा सोचेगा कि मैंने क्या किया। उसमें कई बच्चों की अलग अलग स्टोरी होगी, और उससे मुझे सीखना है कि तुम्हारे अंदर कितना दृढ़ संकल्प है ना? चलो माहिर, आप बताना चाह रहे हो, बताओगे कि आपने क्या किया, कैसे सीखा? और भी बच्चे रेडी रहेंगे, सब सोचेंगे कि कैसे, और मुझे सिखाएंगे कि आपने ऐसे मैंने कर। मैंने 3 दिनों में स्विमिंग नहीं सीखी थी, मैंने एक दिन में सीखी थी। ओ, तो और मैं फर्स्ट डे गलत थी? मैं फर्स्ट डे में डूबा था, मगर दूसरे दिन नहीं डूबा, क्योंकि सर ने बता दिया था अगर डूबूंगा भी तो क्या करना है। क्या करना? फिर आपने क्या किया, कैसे दृढ़ संकल्प किया, क्या सोचा? पहले अनम्यूट करो बेटा। फिर मैं सर ने बोला जब तू डूबेगा पानी के अंदर जाइयो, एक जोर की छलांग लगाइयो, ऊपर से मुंह में सांस ली, और फिर आगे बढ़ी जाइयो। आपको डर नहीं लगा किसी भी चीज से? नहीं, नहीं नहीं, लगा ना? तो नहीं, मुझे ये सीखना अगर है, हम जितने भी सोल बडी हैं, तू जाऊंगा तो सर बचा ही लेंगे मेरे को। है ना, सर बचा लेंगे। ऐसे ही हमें हर स्थिति में राज्य बचाते हैं, है ना? वहां तुम्हें सर के रूप में आए ना, कोई भी हो जो तुम्हारे सिर पे खड़े हैं, तो हमारे सिर पे राज्य खड़े हैं, हर स्थिति में हमें बचाते हैं। तो आपको बचाया ना उन्होंने, आप आगे बढ़ते चले और एक दिन में सब कुछ कर लिया। ऐसे ही अब आपसे मैंने ये सीखा कि मुझे डरना नहीं है, मैं वो काम एक दिन में भी कर सकती हूँ, है ना? मुझे आपने बहुत अच्छी बात सिखाई माहिर। ऐसे ही मुझे स्वसम सिखाएंगे। क्या स्वसम आपने किया? सब सोलबड़ी सीखेंगी आज। हम इन बच्चों से सीखेंगे कि कैसे दृढ़ संकल्प। हमारे अंदर बहुत अभी कमी है, हमारे बच्चे हमारे से आगे हैं। स्वसम, आप बताओ क्या? मैंने जब जब मेरे पेपर आए थे तो मैंने सोचा कि मैं अच्छे मार्क्स ला पाऊंगा, पर और राजी ने वही करा कि मेरे अच्छे मार्क्स ला दिए। अच्छा, आपने उसके लिए क्या किया, स्टडी करी कि नहीं करी? मैंने स्टडी भी करी, और थोड़ी बहुत मम्मी मम्मी ने बोला कि बेटा अभी थोड़ी देर और पढ़ ले, क्या पता तेरे अच्छे और मार्क्स आ सकते हैं। इसीलिए मैंने इसीलिए मैंने थोड़ी और अच्छी स्टडी करी। वाह, देखा, उन्होंने अपनी मम्मी का कहना माना, तो वो आगे बढ़ गए। ऐसे राकेश हमें सिखाएंगे। सब सोल बड़ी अपना कैमरा खोल के सब सीखेंगे। पूनम बैठी है हमारे पास, सरोज दीदी बैठी हैं, चित्रा बैठी हैं, और हम सीख रहे हैं आपसे। राकेश हमें सिखाएंगे। राकेश, हमें क्या करना चाहिए? मैम प्रणाम जी। एक बार स्कूल में क्या हुआ था, हमारा गेम्स पीरियड था नीचे, और हम लोग सारे क्लास मिलके खेल रहे थे। मेरे दोस्त और हम दोनों खेल रहे थे। पर एक बार क्या हुआ, हम लोग बहुत जोर से दौड़ रहे थे,
और मेरा दोस्त मुझे पकड़ रहा था। उसका भी दोस्त आ गया था, मुझे पकड़ने आ रहा था। पर तभी उधर क्या हुआ, पूरा आंधी जैसा आ गया। आंख में सारे लोगों का मिट्टी गिरा। उधर एक पोल भी था नेट लगाने के लिए। सारे लोगों को लगा कि हम तीनों दोस्त उधर ही गिरेंगे। पर हाँ, हमारे जो सर थे हमको धक्का दे दिया, पर वो उधर जाके गिरे। ओ क्या सीखा इससे हमने, क्या सीखा? क्या राज्य के रूप में कोई भी आ सकते हैं। कोई भी आ सकता है जो हमें बचा सकता है, हमें घबराना नहीं है ना? क्योंकि आपके अंदर क्या है? दृढ़ संकल्प है ना? दृढ़ निश्चय है कि आप वो काम कर पाओगे, है ना? इसके अलावा और कौन है हमारे बीच में? कौन सुनाएगा हमें अच्छी सी बात, जल्दी से, टाइम हमारे पास कम होता है। अच्छा, वो एक बच्चे ने और मुझे कहा था कि मैं बोलूंगी, वो हाँ, सैमसंग के नाम से है। आप बोलोगे अवनी? खिलवत बोलेगी। प्रणाम जी। जब मैं 3 साल की थी, सबसे पहला लक्ष्य मेरा ये था कि मतलब मुझे ताइक्वांडो शुरू करके कुछ बड़ा करना है। तो हम्म। मैंने उसी दिन से ठान लिया था कि मतलब कुछ ना कुछ तो आगे बढ़ के खिलवत, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, वीडियो एक्चुअली पॉज हो गई, मुझे लगता है नेटवर्क। खिलवत, आप दोबारा से आओ। सम्यक, तब तक आप बोलो। खिलवत अभी आ जाएगी दोबारा। सम्यक, आप बोलो बेटा, क्या किया आपने? चौपाई सीखिए। क्या किया? खिलवत, एक सेकंड, आपकी आवाज अब आ रही है, अब बोलो आप। आपकी आवाज कट गई थी। तो मेरी बेल्ट आगे बढ़ती रही, और उसका एक दिन आज पता चला कि मुझे मतलब मैंने कुछ बड़ा स्टेप लिया, तो नाउ आई एम अ ब्लैक बेल्टर। वाह, देखा? सब कितना क्या बन गई तुम, मुझे तो बोलना भी नहीं आ रहा, क्या बन गई बेटा? मतलब वाइट से बेल्ट शुरू हुई थी और लास्ट हमारी बेल्ट ब्लैक होती है, तो अब मैं ब्लैक ओके, बेल्टर बन गई। वाह, देखो कितनी अच्छी आगे बढ़ी। और मुझे भी ऐसे सीखना है कि हर स्थिति में आगे चलते रहना है। ठीक है, हम सब मिलके चलेंगे। सम्यक, आप बोल रहे थे, प्लीज आप बोलो। सम्यक, अनम्यूट करो। हाँ बेटा, अब बोलो। हाँ बोलो। अच्छा, अनम्यूट करो पहले। अच्छा, नहीं खोल पा रहे? हाँ हाँ। हाँ, खुल गया। आवाज नहीं आ रही है ना? आवाज नहीं आ रही ना? सम्यक बोलो, ऊंचा बोलो बेटा। गुजराती में बोल लो आप, कोई बात नहीं। चौपाई सीखिए। अरे वाह, बोलो। चौपाई बोल। सुख देवो सुख लेवो सुखे जगाओ साथ, इंद्रावती ने उपमा मैं दे अपने हाथ। तो ये देखो कितना अच्छा है ना, वाणी की चौपाई इसने याद करी है। देखो, सब सुंदर साथ को हमें सीखना है। देखो, सुनीता दीदी हैं, ये सोलबड़ी है, हमारी चित्रा है, ये कह रही है कि मुझे भी सीखना है। आप मुझे सिखा रहे हो ना कि मुझे चौपाई याद करनी है ना? हम सब सीखेंगे आपके कहने पे। ठीक है, अब चित्रा, क्या कहते हैं, पूजा, चलिए आगे। हाँ जी, आप मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, आप हाँ भी जी, कंटिन्यू कर लीजिए, 1 मिनट। ठीक है। अभी हमने जैसे अपनी अपनी बातें बताई सब बच्चों ने, कि कैसे हमने दृढ़ निश्चय से, दृढ़ संकल्प से क्या क्या हमने अचीव किया अपनी लाइफ में। सब बच्चों को, अंजू अभी मैं आपको खोलती हूँ, अभी रुको। अभी हमने सब बच्चों को याद है कि पहली अपनी जो समर कैंप था, उसमें हमने श्री देवचंद्र जी के बारे में क्या सीखा था, क्या उनका दृढ़ संकल्प था, क्या किया था उन्होंने। पहले तो बच्चे बताएं कि कैसे उन्होंने, राकेश के अलावा और कोई बच्चे भी करो हैंड रेज, कि क्या क्या हमने पिछली क्लास में हमने उनके बारे में जाना था। कुछ बात बताओ कि, क्योंकि पिछली बात भी हमें याद रखनी है ना, श्री देवचंद्र जी ने क्या किया था। तुम भी हमारे देवचंद्र हो, कशिका भी देवचंद्र है, अंगना भी देवचंद्र है ना?
हाँ, स्लाइड हटा दो। बच्चे बोलेंगे अंगना बताओ क्या किया था। प्रणाम जी। श्री देवचंद्र जी ने किया था कि उसने ठाना था कि मैं अब राज्य को पाकर ही रहूंगा। हम्म कशिका, सबको देखते हैं ना, कितना याद है। हाँ बोलो हाँ, कशिका। मुझे याद है कि देवचंद्र जी चलते रहे। जब उनके पास इतने चैलेंजेस थे तब भी वो चलते रहे जब तक वो राज्य तक नहीं आए। अपना घर छोड़ हम्म के तब भी चलते रहे जब तक उनकी सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुई। सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुई तो आपने क्या सीखा, क्या करना है मुझे। कि हमें जाना पड़ेगा जब तक हम पूरा एंड तक नहीं आएंगे। करते रहो बिल, करते रहो करते रहो आप। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी याचना, आप बताओ बेटा। नाम जी। हाँ बोलो। तो जी जैसे शुरू से ही बचपन से ही उनके दिल में था कि परमात्मा कौन है, कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, कि परमात्मा है कौन। तो वो शुरू से ही इसकी खोज में लगे थे कि राज्य परमात्मा है कौन। उन्होंने हम्म बहुत कठोर परिश्रम किए, लेकिन उनका जो दृढ़ निश्चय था वो सबसे अच्छा। सबसे तो अच्छा हमें भी था। डिटर्मिनेशन बनना चाहिए। बिल्कुल, है ना। आप ये सोच सकते हो बच्चों, कितनी उम्र से वो निकले थे घर से, बताओ कितनी उम्र थी जब उनकी वो घर से निकले। या हमें ये नहीं उनसे सोचना कि हमें सबको घर से निकलना है, एक हमें दृढ़ संकल्प की बात समझनी है ना। बताओ अंजू, आप बताओ। प्रणाम मैम। प्रणाम मैम जी। मैं रूबी। हाँ हाँ बोलो बोलो। अच्छा, नाम आपका अंजू लिखा हुआ है ना, आप बोलो। मैम 11 years। 11 इयर्स, ओके। और कोई बताएंगे, ये सिंगा मिथिलेश के यहाँ से। प्रणाम जी। वो जब 14 वर्ष के थे जब वो निकले थे परमात्मा की खोज में। याचना, आप बताओ। याचना प्लीज खोलो, कैमरा ऑन करोगे। परम, आपका खुला हुआ है, परम आप बोलो। 16 years के थे। यस, 16 इयर्स के थे जब वो घर से निकले, और राज्य को पाने में आप सोच सकते हो कितने साल लग गए उनको। 40 वर्ष। 40 साल की जब थे तब उनको राज्य के दर्शन हुए, 40 साल के थे जब। तो कितने साल लग गए, उन्होंने अपना दृढ़ निश्चय नहीं छोड़ा, लगे रहे, है ना। कैसे राज्य को पाने में कितनी कितनी तरह की प्रॉब्लम्स आई, कहीं वो हारे नहीं। ऐसे ही हमारे ये जो बच्चे हैं ना, परम भी देवचंद्र है, कशिका भी देवचंद्र है, किसी भी स्थिति में कोई नहीं हारेगा। तो आज हम यही सीख रहे हैं कि हमने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है ना। मुझे भी सीखना है आपसे, और आपने भी हमसे सीखना है। तो ऐसे हम दोनों मिलके करते चलेंगे तो एक ना एक दिन क्या होगा, हम राज्य को पा ही लेंगे। तो हम सब मिलकर यही सोचते हैं कि हमें राज्य को कैसे पाना है। तो अब पूजा है हमारे सामने, वो आगे आपको और अच्छी तरीके से और भी समझाएंगी कि हम कैसे उस स्थिति को पार करके एक ना एक दिन हमें राज्य को मिलके ही रहना है ना। चलो पूजा आप। हाँ जी। तो ये तो बड़ी अच्छी बात, सुंदर लगी कि आप कितनी अच्छी बात बोली ना मीनू जी ने, आपके सोल बडी ने, कि आप सब देवचंद्र हो, आप सब श्री जी हो, आप सब आगे बढ़ सकते हो। और आपने अभी इतनी सारी अपनी अचीवमेंट्स की स्टोरीज भी बताई कि आपके अंदर दृढ़ संकल्प की शक्ति है, डिटर्मिनेशन है, और वो आप अपनी स्टडीज में, अपने गेम्स में, अपने स्पोर्ट्स में, अपने डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में यूज करते हो। तो अब हमें इस डिटर्मिनेशन को कहाँ यूज करना है, रांची से मिलने के लिए, है ना। तो अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, ऐसे ही एक बालक की, जो गुरुकुल में रहता था। और गुरुकुल का मतलब जानते हैं, पहले के जमाने में बच्चे आध्यात्मिक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए गुरु के पास आश्रम में रहते थे, वहीं कार्य करते थे, और वहीं पर ये परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते थे। तो इस बालक का नाम है उपमन्यु। इनमें बहुत समर्पण इस बालक में और बहुत दृढ़ निश्चय था। तो अब उसने क्या किया, परमात्मा को पाने के लिए आपको किसी की आज्ञा का पालन तो करना पड़ेगा ना।
आपके गुरु आपको सिखाते हैं कि कैसे परमात्मा की तरफ आगे बढ़ना है, तो वो अपने गुरु के प्रति बहुत समर्पित थे। उनके गुरु ने उनको कार्य दिया कि आप उपमन्यु जाओ और तुम गायों को चरा आया करो। ठीक है, गायों को चराने का मतलब जानते हैं, है ना? सबको पता है गाय चराना मतलब उनको घास की जगह पर लेकर जाना ताकि उनको चारा मिले और उनका पेट भरे। तो उपमन्यु रोज आज्ञा का पालन करके गायों को चराने के लिए ले जाने लगा। तो 2-4 दिन बीते, उनके गुरु ने बोला कि तुम तो बहुत ही हष्ट-पुष्ट नजर आ रहे हो उपमन्यु, तो तुम क्या खाते हो? दिन भर गायों को चराने जाते हो, सुबह जाते हो, शाम को आते हो, क्या खाते हो? तो उपमन्यु ने कहा, गुरुदेव मैं तो ना भिक्षा मांग लेता हूँ, और जो भी मुझे भिक्षा मिलती है उसे ही मैं खा के अपना पेट भर लेता हूँ। तो उनके गुरु ने कहा कि परमात्मा को और गुरु को कुछ भी अर्पित किए बिना खाना नहीं खाना चाहिए, तो तुम आज से भिक्षा मांग के नहीं खाओगे। तो बहुत ही समर्पित थे उपमन्यु और बहुत आज्ञाकारी थे, दृढ़ संकल्प के पक्के थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो आपकी आज्ञा। कुछ दिन और बीते, तो उपमन्यु अभी भी हष्ट-पुष्ट नजर आ रहा था। गुरुदेव ने पूछा कि उपमन्यु तुम तो अभी भी ठीक नजर आ रहे हो, क्या खाते हो? तो उपमन्यु ने कहा कि मैं जो गायों को चराने ले जाता हूँ ना, तो उसका दूध पी लेता हूँ, उसी से अपना पेट भर लेता हूँ। तो गुरुदेव ने फिर कहा, तुम्हें दूध नहीं पीना है गायों का, वो तो बछड़ों के लिए होता है। तुम अगर दूध पी लोगे तो बेचारे गाय के बछड़े क्या पिएंगे, तो तुम्हें दूध नहीं पीना है। ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव, और अपने दृढ़ संकल्प को पक्का रखा कि जो मेरे गुरु ने बोला है वो मुझे करना है। कुछ दिन फिर बीते, गुरुदेव को लगा कि उपमन्यु तो अभी भी ठीक नजर आ रहा है। अभी उनकी परीक्षा ले रहे थे गुरुदेव उनके। तो बोला कि अब तुम क्या खाते हो? तो उन्होंने बोला जब गाय के बछड़े और गाय के बछड़े जब दूध पी लेते हैं तो उनके मुंह से झाग निकलती है, तो मैं वो झाग ही चाट लेता हूँ, उसी से पेट भर लेता हूँ। गुरुदेव ने कहा ये तो बहुत गलत बात है, बेचारे गाय के बछड़े भूखे रह जाएंगे, वो तुम्हारी वजह से झाग निकालते हैं, अदरवाइज तो वो पूरा का पूरा दूध पी जाते। तो तुम्हें वो झाग को भी सेवन नहीं करना है। उपमन्यु ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव। कुछ दिन और बीते, और उपमन्यु तो अब भूखे प्यासे सारा दिन गायों को चराए, धूप में गर्मी में, पर अपने संकल्प के पक्के। उन्हें कोई नहीं देख रहा है कि वो अपने गुरु की बात मान रहे हैं या चोरी से कुछ खा रहे हैं, पर वो इतने ईमानदार, इतने सच्चा वो बालक था कि उसने कुछ नहीं खाया और अपने गुरु की आज्ञा मानी, पूरा संकल्प का पक्का। तो कुछ दिन बीत, तो अब उसको भूख लगी तो क्या करता, वहां पे जंगल में आसपास में जो जंगली पत्ते उनको मिले, उन्होंने वो उसका सेवन कर लिया और वो खा लिया। तो अब वो जंगली पत्ते थे, उनको पता नहीं था, उसका सेवन करने से उनकी आंखों की रोशनी चली गई और उपमन्यु अंधा हो गया। तो पर वो अपने कार्य को करने के लिए अपने गुरु की आज्ञा में गायों को फिर भी चराता रहा। एक दिन गायों को चराते चराते भूखा प्यासा उसका शरीर शिथिल हो गया, वीक हो गया, बहुत बीमार हो गया, मतलब बिल्कुल ताकत नहीं बची। तो वो एक कुएं में जाके गिर गया क्योंकि उसे दिख ही नहीं रहा था। अब वो परमात्मा को पुकारे, गुरुदेव को पुकारे, याद करे, और तो कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन गुरुदेव जो उनकी परीक्षा ले रहे थे, उनको हृदय से अपने शिष्य की बहुत चिंता थी, बहुत फिक्र थी। जैसे ही शाम हुई तो उनके गुरुदेव को लगा देर हो गई है और उपमन्यु आया नहीं है, मैं जाकर देखता हूँ। गुरुदेव जब उसको ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो आवाज लगाई, उपमन्यु तुम कहाँ हो? तो पास के कुएं के अंदर से आवाज आई, गुरुदेव मैं तो यहाँ कुएं में गिरा पड़ा हूँ। तो उन्होंने झांका तो उपमन्यु उसके अंदर गिरा पड़ा था, और उनके गुरुदेव ने उनको पकड़ के बाहर खींचा और निकाला, उनको गले से लगा लिया कि उपमन्यु तुमने अपने संकल्प से, इतनी ईमानदारी से तुमने क्या किया कि तुमने आज्ञा का पालन किया और अपने संकल्प की शक्ति से तुमने वो कर दिखाया जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था, यानी कि अपनी इंद्रियों पर वश, अपने आप पर कंट्रोल किया। हमें लगता है ना हम जंक फूड तो नहीं खाना चाहते, पर खाने का मन करता है फिर खा लेते हैं। हमें लगता है कि चलो टीवी नहीं देखेंगे, मम्मा ने बोला है कि होमवर्क करना है तो आधे घंटे में टीवी बंद कर देंगे, पर हम फिर भी देख लेते हैं। तो अपने ऊपर कंट्रोल करना, अपने संकल्प को पूरा करना। ऐसा नहीं है कि उपमन्यु को भूख नहीं लगी होगी, उनको अंदर से दर्द नहीं हुआ होगा या कोई बात सताई नहीं होगी, पर उन्होंने अपने संकल्प की शक्ति से उस कार्य को करके दिखाया।
समझ में आई आप सबको स्टोरी उपमन्यु की? तो हमें इस संकल्प की शक्ति से राज्य से मिलने के लिए कुछ कार्यों को करना है हम सबके अंदर, पर अब इसको करना भी तो पड़ेगा कि नहीं? तो आपको क्या करना है, हम आपको एक टास्क देने जा रहे हैं। एक मिनट, मैं शेयर करती हूँ, सब लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले, टास्क से पहले मैं आपको एक चौपाई बताऊंगी वाणी की, बहुत सुंदर है। राज्य क्या कहते हैं वाणी में, हम सब के लिए, सुंदर साथ के लिए। कर हिम्मत, बांध कमर, ले हुक्म सब साथ, पीयू पास हो पहचान के, और छोड़ सब साथ। कि अपनी कमर बांध लो, कस लो, हिम्मत करो, और राज्य के हुक्म से, उनकी आज्ञा से आगे बढ़ो। और जब हम एक कदम राज्य की तरफ बढ़ाएंगे तो वो हमें आके गले लगा लेंगे, जैसे उपमन्यु को उनके गुरु ने गले लगा लिया था। पीयू पास हो पहचान के, उनकी पहचान करके उनके तरफ आगे बढ़ के हम उन्हें पहचान लें, उनके पास, उनके नजदीक हो जाए, और बाकी सब चीज को छोड़ दे, यानी भूल जाए। तो कितनी सुंदर चौपाई राज्य ने कही है ना। जैसे सम्यक ने एक चौपाई लर्न करी है, आप सबको स्क्रीनशॉट ले लो, ये चौपाई लर्न करनी है, ताकि जब भी आपका संकल्प ढीला पड़ने लगे, आपको जब भी लगे नहीं मैं हिम्मत हार रहा हूं, हार रही हूं, तो आप इस चौपाई को याद करके उस संकल्प को पूरा करेंगे। ठीक है? कर हिम्मत, बांध कमर, ले हुक्म सब हाथ, पीयू पास हो पहचान के, और छोड़ सब साथ। तो अब आपका टास्क आपके सामने है। ये 2 कॉलम्स हैं बच्चों, एक जनरल गोल्स है, एक स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक गोल है। इनमें से आपको कोई एक गोल चूज करना है, दोनों कॉलम में से एक जनरल गोल चूज कर लीजिए, एक स्पिरिचुअल गोल चूज कर लीजिए, और इसमें से आपको 15 दिन लगातार उस पर्टिकुलर गोल को करना है, उस कार्य को करना है। जैसे कि मैं गोल चूज कर रही हूँ जनरल में से कि मैं 15 दिन जंक फूड नहीं खाऊंगी। मीनू जी, आप क्या गोल चूज कर रहे हैं जनरल में से? मैं, हाँ, जनरल में से मैं कर रही हूँ कि धार्मिक पुस्तक के कम से कम 2 पेज पढ़ूंगी। चलो, ये मीनू जी करेंगी, और मैं जंक फूड नहीं खाऊंगी 15 दिन। ये हम ठीक दोनों है, का। और मेरा स्पिरिचुअल, गोल होगा। मीनू जी आप कौन सा गोल ले रहे हो? स्पिरिचुअल में तो जो मैं नहीं करती वो मैं करूंगी, रोज 10 मिनट ध्यान करूंगी रात को। ठीक है, सोने से वो पहले? मैं रोज करूंगी। ठीक है। और मैं पता है क्या करूंगी, मैं रोज एक इंस्पिरेशनल, एक प्रेरणादायक कहानी पढ़ के या सुन के ही दिन में उससे कुछ सीखूंगी। ये मेरा स्पिरिचुअल गोल है, और ये हमें रोज 15 दिन करना है। तो प्यारे बच्चों, आपको भी ऐसे इन दोनों कॉलम में से एक एक गोल चूज करना है, और उसको ऐसे फॉर्मेट में आपको बनाना है। 15 दिन बाद आपको ये गोल को पूरा करके आपको ग्रुप पे भेजना है। देखो कैसे भेजना है, माय डेली जर्नल, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है, अपना नाम मैं लिखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। हाँ जी, भेज देंगे हम। ऐसे हम उसमें व्हाट्सएप पे डाल दूंगी मैं ये जी स्क्रीनशॉट, जी ये वाला। जी। और अपना गोल यहाँ पे लिखेंगे। अब 14 जुलाई यानी कल मैंने अपने गोल को पूरा किया, तो मैंने एक हार्ट बना दिया। आप स्माइली भी बना सकते हो। 15 जुलाई को मैं नहीं कर पाई तो मैंने ये सिंबल बना दिया। आप एक क्राइंग फेस भी बना सकते हो। अब आपने अगर नहीं कर पाए तो क्या वजह थी, क्या चैलेंज फेस किया, उसको थोड़ा सा एक लाइन में लिखना। और अगर आपने उस चैलेंज को ओवरकम कर लिया, पार कर लिया राज्य की मेहर से, तो कैसे पार किया, राज्य की चौपाई याद करके, मम्मी से बात करके, इस सेशन को याद करके, या फिर अपने बल से कैसे किया, आप वो लिखेंगे। ऐसे 15 दिन तक लगातार आपको ये जर्नल मेंटेन करना है, और वो आपको ग्रुप में 15 दिन बाद भेजना है। तो गोल्स का स्क्रीनशॉट और इस फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट हम अभी सेशन के बाद ग्रुप पर शेयर कर देंगे। खिलवत, यू वांट टू आस्क समथिंग? कुछ पूछना है बच्चे? हाँ, मैं खोलती हूँ। खिलवत, खोलो बेटा। खिलवत, हाँ, खोलो बेटा। मुझे चैलेंज फेस्ड और चैलेंज ओवरकम नहीं समझ आया कैसे करना है। मैं बताती हूँ। जैसे कि मैंने चैलेंज लिया कि मैं जंक फूड नहीं खाऊंगी, है ना, मेरा गोल है जंक फूड नहीं खाना। अब मुझे तो ये हो रहा है कि मुझे टेम्पटेशन हो रही है घर पे। मम्मी ने बोला चलो, पापा ने बोला सब लोग बाहर खाना खाने चलते हैं, तो मैं चली गई।
और मुझे लगा अब सब खाना खा रहे हैं, मैं कैसे नहीं खाऊं, क्योंकि सब तो खा रहे हैं जंक फूड। तो ये मेरा चैलेंज हो गया, मेरे लिए चैलेंज हो गया ना, मेरे लिए डिफिकल्टी आ गई, मुश्किल आ गई। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूंगी कि क्या चैलेंज फेस किया मैंने। और अगर मैंने उस टाइम अपने संकल्प को पक्का रखा, नहीं सब लोग जंक फूड खा रहे हैं पर मैं नहीं खा रही, तो मैंने चैलेंज को ओवरकम ओवरकम। कर लिया। ठीक है। तो ऐसे जब आप अपना गोल बनाओगे ना बच्चों, तो बेटा बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, आप एक बार में नहीं जीतोगे, आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा, राज्य की चौपाई याद करनी पड़ेगी, अपने बल को दृढ़ करना पड़ेगा, तब 15 दिन आप इस गोल को अचीव कर। ठीक है, किसी और को कुछ पूछना है बेटा? ठीक सब है। बच्चे रेडी हैं करने के लिए? सब थम्स अप करो। रेडी हो इसका मतलब रेडी नहीं हो। घबराना नहीं है, कुछ परेशान नहीं होना है, बहुत ये सिंपल गोल्स है सोल बॉडी भी और करें, आप कर हमें भी लोगे, करना है सब लोग पूनम, कर लोगे, हमें भी करना हम भी है करेंगे। ना सुनीता दीदी, चित्रा, हम पहले करेंगे बच्चे। आप सब तो करते ही हो रोज, हमें भी करना है। ठीक है ठीक है। ना? चलो। हाँ जी, आनंद मंगल करते हैं मीनू जी। हाँ जी। आप कौन अच्छा गा रहे हो कि मैं वीडियो लगाऊं? वीडियो से कर लेते हैं ना वही। एक सेकेंड। कितने बच्चे लग रहा है कि उनको कि वो कर पाएंगे, 15 दिन चैलेंज पूरा कर लेंगे, डिटर्मिनेशन से, दृढ़ संकल्प से। राकेश कह रहा है मैं कर लूंगा, वाओ। अरे हम भी वाह। कह रहे हैं कर लूंगा, क्या बात है। अंगना भी कह रही है, ये तो राज्य की अंगना है ना, है ना, हम सब हम राज्य की सब अंगना राज्य की अंगनाएं है हैं। ना, हम सब कर लेंगे। हर्ष भी कह रहा है वंडरफुल, यस। सम्यक भी, किलवत भी। एक सेकेंड बस मैं शेयर कर रही हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सदानंद
चलिए, आज का हमारा ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। अगले शनिवार को हम फिर इसी समय मिलेंगे एक बहुत अच्छी सी बात लेकर फिर से, ताकि हम एक कदम और राज्य से मिलने के लिए बढ़ा सके। तब तक आप लोग अपने इस जर्नल को मेंटेन करिए, डिटर्मिनेशन को स्ट्रॉन्ग करिए और राज्य से खूब सारी बातें करिए। सबको प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब बच्चों को प्रणाम जी।